ये कहानी एक ऐसे शेफ की है जो किसी भयानक हादसे की वजह से पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पहुंचकर उसकी सेक्स भी बदल जाती है। क्या वो अपने टाइम में वापस आया या फिर उसी समय में फंस कर रह गया? चलिए जानते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम बॉन्ग को देखते जो खाना पकाने में माहिर है। बॉन्ग ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र शेफ है। ब्लू हाउस साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर का घर है। एक दिन बॉन्ग को बताया जाता है कि चीनी एम्बेसडर को खाने पे बुलाया गया है और उसे मछली में कांटा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए बॉन्ग को कहा जाता है कि वो एक मजेदार से डिश तैयार करे जिसमें कांटा ना हो। बॉन्ग डिश तैयार करने में लग जाता है। खाना तैयार हो जाता है और एम्बेसडर को पेश किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही एलची मछली को काटता है तो उसमें से एक हुक नजर आता है। ये देखकर एम्बेसडर गुस्से में आ जाता है और बॉन्ग को पकड़ने के लिए गार्ड्स भेजता है। अगले सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बॉन्ग के अपार्टमेंट पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। बॉन्ग को अंदाजा हो जाता है कि वो मुश्किल में है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी लड़ाई में बॉन्ग का हाथ छूट जाता है और वो स्विमिंग पूल में जा गिरता है और उसका सर नीचे ग्राउंड से टकरा जाता है। लेकिन किसी वजह से वो पानी में डूबता रहता है और तभी एक औरत उसकी तरफ तैरती हुई आती है और उसे किस करती है। जब बॉन्ग जागता है तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। बॉन्ग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भागकर शीशे की तरफ जाता है, लेकिन अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की बन गया है। बॉन्ग सोचता है कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। ये जानने के लिए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि बहुत सी लड़कियां अपने आका के इंतजार के लिए झुकी हुई हैं। इससे हैरान होकर बॉन्ग बिल्डिंग के बाहर की तरफ भागता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसका सीक्रेट हथियार भी मिसिंग है, क्योंकि वो लड़के से लड़की में जो बदल चुका था। ये क्या हो गया? खैर, ये देखकर बॉन्ग खौफजदा हो जाता है और उसे लगता है कि उसका कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन हुआ है। लेकिन बॉन्ग को बाद में पता चलता है कि उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है और ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन बॉन्ग उठता है और उसे एक नौकरानी से पता चलता है कि अब वो 1851 में जोसन नामी खानदान में है और अब वो किम सुयांग नाम की लड़की के शरीर में रहता है। बॉन्ग को पता चलता है कि किम सुयांग की शादी किंग चॉल चोंग से होने वाली है और इसके बाद वो मलिका बन जाएगी। नौकरानी ये भी बताती है कि वो उन्हें झील पे तैरती हुई मिली थी। गार्ड्स उसे महल में ले आए। ये सुनकर बॉन्ग को लगता है कि उसकी और किम यांग की रूहें बदल गई होंगी और घर वापसी झील के जरिए ही हो सकती है। वो अगले दिन नौकरानी को झील की तरफ ले जाता है, ये सोचकर कि वो इस झील में छलांग लगाकर अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। और जैसे ही वो प्रेजेंट में जाने के लिए छलांग लगाती है तो बदकिस्मती से वो कीचड़ में जा गिरती है और वहाँ उससे पता चलता है कि जब से वो इस झील में गिरी थी तो मलिका ने महल के नौकरों को हुक्म दिया था कि रातों रात झील को बंद कर दिया जाए ताकि कोई और इसमें न जा गिरे। ये सुनकर बॉन्ग मायूस हो जाता है, लेकिन बॉन्ग को लगता है कि पानी ही वापस प्रेजेंट में जाने का हल है और उसे लगता है कि वो किसी भी पानी में डूबकर वापस जा सकता है। और तो और वो पानी के बर्तन में भी अपना सर डालता है जो फर्श साफ करने के लिए रखा गया था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है और बॉन्ग इस खानदान के रस्म रिवाज से नावाकिफ था, लेकिन अपनी नौकरानियों की मदद से शादी की रसूमात को पूरा करता है। रात होती है और योंग को बादशाह अपने साथ सोने के लिए बुलाता है। योंग बहुत घबरा जाती है और बादशाह को शराब पेश करती है ताकि वो उसे पी के बेहोश हो जाए। खुशकिस्मती से जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। बादशाह सो जाता है और योंग सुकून की सांस लेती है। अगले दिन योंग उठता है और उसे खाना दिया जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए शेफ को वो अपनी पसंद का खाना बनाने का कहता है। शेफ उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो योंग की बताई हुई डिश तैयार करने की कोशिश करता है। योंग को उसकी बनाई हुई डिश पसंद नहीं आती। शेफ कई बार डिश बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार योंग को पसंद नहीं आती। आखिरकार शेफ परेशान होकर हार मान लेता है और योंग को खुद खाना पकाने को कहता है। वो अपना खाना खुद तैयार करने का फैसला करता है और शाही बावर्ची खाने में दाखिल हो जाता है। वो चाकू उठाता है। ये देखकर नौकरानी परेशान हो जाती है, क्योंकि मलिका ने बचपन से ही कभी खाना पकाने की कोशिश भी न की थी। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि योंग बड़ी तेजी से सब्जियों को काट रही है। वो हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करती है और आखिरकार एक बेहतरीन डिश तैयार हो जाती है। योंग अपने कमरे में जाकर खाना खाने बैठ जाती है और साथ ही नौकरानी को भी टेस्ट करवाती है। किचन में शेफ किम यांग के खाने पर तंज करता है और कहता है कि ये खाना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन खाने में अच्छा नहीं होगा। शेफ बच जाने वाले खाने को जैसे ही चखता है तो उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद योंग को एक ख्याल आता है कि वो अपना खाना पकाने की महारत से मलिका का दिल जीत सकती है और उससे दोबारा झील को चलाने पर भी राजी कर सकती है।
यंग दोबारा किचन में वापस आती है, लेकिन शाही शेफ उसे खाने को हाथ भी नहीं लगाने देता। इसलिए वो उसे चैलेंज करता है कि सबसे तेज खाना कौन तैयार करता है। पहले तो वो शेफ इनकार कर देता है, लेकिन जब यंग उसे चढ़ाता है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एक सर्वेंट बेल बजाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। शेफ चाकू लेता है और गाजरों का एक गुच्छा काटता है, जबकि मलिका तेजी से कुछ खीरे काट लेती है। कुछ देर तक खाना पकाने के बाद यंग की डिश तैयार हो जाती है और वो सबसे पहले घंटी बजाती है और इस तरह मुकाबला भी जीत लेती है। जिस पर शेफ कहता है कि रफ्तार अहम नहीं है, बल्कि खाने में जायका भी होना चाहिए। लेकिन यंग को अपने आप पर एतमाद होता है और वो शाही इंस्पेक्टर से दोनों खाने चखने को कहता है। शाही इंस्पेक्टर यंग के खाने को बेहतर डिश करार देता है और उसे किचन की जिम्मेदारी भी संभालने को कहता है। किचन की जिम्मेदारी संभालने के बाद यंग सबसे पहले इस चीज को देखता है कि मलिका को कौन सा खाना पसंद है और उसे पता चलता है कि मलिका को नरम खाना पसंद है। इसीलिए यंग आलू का दलिया बनाना शुरू कर देती है। वो उसमें कुछ दूध डालती है और उसमें और भी बहुत सी चीजें डालने के बाद जब खाना तैयार होता है तो वो कुछ फूल लगाकर डिश फाइनल करती है और ये खाना मलिका को खुद जाकर पेश करती है। मलिका खाने से बहुत लुत्फानंदोज होती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये ठंडा हो गया है क्योंकि खाना बहुत दूर से लाया गया और कुछ खाना प्लेट से बाहर भी गिरा हुआ था, जिसने प्रेजेंटेशन को मुतासिर किया। यंग ये सुनकर परेशान हो जाती है और अफसोस के साथ अपने महल वापस जाने का सफर शुरू कर देती है। अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद वो एक कपड़ा सिलाई करती है और शाही इंजीनियर्स को बुलाकर उन्हें कुछ हिदायत देती है। इसके कहने पर इंजीनियर्स फूड डिलीवरी की गाड़ी बनाते हैं जो चारों तरफ कपड़े से ढकी हुई थी। इसके बाद यंग बहुत सारे लजीज खाने तैयार करती है और नई बनाई गई फूड डिलीवरी की गाड़ी में खाना रख कर ले जाने लगती है। मलिका को गर्मा गर्म खाना मिलता है और इस खाने को वो बहुत मजे से खाती है। थोड़ी देर बाद इंजीनियर वापस आते हैं और यंग को खुशखबरी सुनाते हैं कि हमारी इजाद कामयाब साबित हुई। कुछ दिनों बाद बादशाह एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करता है और मुल्क भर के मेहमानों को बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से सब खाना पकाने वाले बीमार हो जाते हैं और शाही बावर्ची खाने में अमले की कमी हो जाती है। यंग उन सब की मदद करने का फैसला करती है। वो किचन में जाकर देखती है कि खाने पीने की चीजें न होने के बराबर है। बहुत कम चीजों के होते हुए यंग सोचती है कि उसे कुछ अलग करना होगा। यंग नौकरानियों के साथ आलू की मुनफरिद डिश तैयार करती है। वो आलू को छीलकर छड़ी के गिर्द लपेट देती है और उसे कढ़ाई में फ्राई करती है, जिससे वो कुरकुरे और करारे हो जाते हैं। मेहमान पहली डिश देखकर मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो शाही खाने में कुछ और की तवक्को कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। यंग की दूसरी डिश ज्यादा काम करने वाली थी क्योंकि किचन में गोश्त नहीं था, इसीलिए वो कुछ फलियों का इस्तेमाल करके बर्गर बनाने की कोशिश करती है। यंग अपनी इजाद से बहुत खुश है और वो इसका नाम मैकडॉनल्ड रखती है। इसके बाद मेहमानों को एक टमाटर के साथ बर्गर पेश किया जाता है और ये खाना भी मेहमानों को बहुत लजीज लगता है। आखिरी खाने के लिए यंग एक जेली बनाती है और खाना खाने वाले मेहमानों को उसके ऊपर एक नोट भी लिखा मिलता है, जो था कि मीठा खाने के बाद आप अपनी किस्मत पढ़ सकते हैं। मेहमान जेली से लुत्फानंदोज होते हैं और अपनी अपनी किस्मत पढ़कर खुश होते हैं। मलिका भी इस दावत में होती है और वो यंग की महारत देखकर बहुत मुतासिर होती है। आखिरकार वो यंग से कहती है कि कुछ भी मांगना चाहो तो तुम मांग सकती हो, और यंग झील को दोबारा भरने को कहता है। मलिका उसकी बात मान लेती है और नौकरों को झील भरने का हुक्म दे देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 19वीं सदी है और इस काम में मदद करने के लिए कोई जदीद मशीनरी मौजूद नहीं है। इसीलिए नौकर लकड़ी की बाल्टियों से पानी भर भर कर झील में डालते हैं। यह अमल बहुत ही सुस्त है और नौकर शहर के कुएं से झील तक का तवील सफर तय कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। यंग ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो हर नौकर से कहती है कि वो एक जगह ठहरे और बाल्टी को एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाए। लोग इससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये काम उनको बहुत आसान लगता है और इससे काम भी बहुत तेज हो रहा था। वो सब अपना काम जारी रखते हैं और यंग उन सब की निगरानी करती है। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं लेकिन झील अभी तक नहीं भरी और आखिर यंग इंतजार कर करके थक जाती है। लेकिन एक दिन खुशकिस्मती से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता झील में पानी भरने लगता है। यंग मौसम की तब्दीली देखकर बहुत खुश होती है और बारिश में नाचने लगती है। चंद घंटों बाद झील भर जाती है और यंग झील के किनारे पर जाता है और अपना पत्थर पर नाम लिखता है, जिसके बाद वो झील में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर डूबने लगता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके साथ फिल्म के आगाज में हुआ था। लेकिन उसी वक्त वो खुद को अस्पताल में पाता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तभी वो देखता है कि एक अफसर उसके सामने सोया हुआ है। बॉन्ग चुपके से उसका फोन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अफसर जाग जाता है। बॉन्ग वहां से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी दो पुलिस वाले उसके सामने आ जाते हैं, इसीलिए वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। वो उन लोगों से बचता हुआ एक लाइब्रेरी में पहुंचता है और वहां से एक हिस्ट्री बुक उठाकर पढ़ता है। वो खुद को किताब में पाकर हंसने लगता है, क्योंकि वो भी अब हिस्ट्री का हिस्सा था। तभी वो ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले बताते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए नहीं आए। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से प्रेसिडेंट अब चेंज हो चुका है। अब वो पुलिस वाले उसे पकड़ने नहीं है, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बॉन्ग ने एक ऑफिसर को करप्शन के केस में एक्सपोज किया है। बॉन्ग कंप्यूटर में अपने बारे में सर्च करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो ऑफिसर सच बोल रहे हैं। मूवी की आखिरी सीन में हम बॉन्ग को एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल